लौटते हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इजराइल अब जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एक्शन मोड में आए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद नेतन्याहू ने साफ कहा कि जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए इजराइल उचित समय और तरीका चुनेगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इजराइल ईरान पर परमाणु हमला ना कर दे, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास 80 से लेकर 400 तक परमाणु बम हैं। ऐसे में बौखलाहट में अगर इजराइल इन बमों का इस्तेमाल करता है तो तबाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 परमाणु बमों ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ऐसे में इजराइल के पास 80 से ज़्यादा परमाणु बम हैं। इजराइल अगर इन परमाणु बमों को किसी देश पर दाग देता है तो यकीनन दुनिया के नक्शे से उस देश का न सिर्फ नामो निशान मिट जाएगा बल्कि आधी से ज़्यादा दुनिया इस हमले से प्रभावित हो सकती है। तो ये मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। सभी जितने भी देश हैं, यूएन में इस बात को लेकर चर्चा हुई और सभी ने यह अंदेशा जताया कि ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। उधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद नेतन्याहू ने साफ कहा कि जवाबी कार्रवाई करने और ईरान से कीमत वसूलने के लिए इजराइल उचित समय और तरीका चुनेगा। तो ये तमाम बयानबाजी जो हो रही है ये भी बहुत सारे इशारे कर रही है कि किस तरह से दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं। दरअसल शुरुआत हुई थी जब इजराइल ने वाणिज्यिक ठिकानों पर, सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक ठिकानों पर हमले किए थे और उसी का बदला ईरान ने ये कहते हुए लिया। लगभग 300 ड्रोन से हमले किए गए और मिसाइल दागे, क्रूज मिसाइल दागी। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। उनके पास कुछ और जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। रोहित, दोनों ही देश इस समय जंग के मुहाने पर हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ी तो ये बहुत भयंकर होगा, न सिर्फ इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, देखिए अबुल, अभी अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो अमेरिका ने दोनों को थामा हुआ है। क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को भांप चुका है कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए भी खतरे की बात होगी। तेल संकट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद कितनी दिक्कतें देखी थी। तो अमेरिका ने अभी फिलहाल ईरान को भी चेताया है कि वो इस तरह का जो अटैक अभी किया है ईरान ने, जिसमें 331, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थी, क्रूज मिसाइल भी थी, जो कामिकाज़ ड्रोन हैं उनके जरिए भी अटैक किया था। हालांकि इजराइल ने उस सारे अटैक को नेस्तनाबूद कर दिया था। तो अब ईरान को भी अमेरिका की ओर से कहा गया है कि आप भी शांत रहिए और इजराइल को भी कहा गया है कि आप भी शांत रहिए। लेकिन इजराइल का जो कैरेक्टर है हमको उसको समझना होगा अबुल, की इजराइल कभी भी कहते हैं ना कि छोड़ता नहीं है। अगर अपने ऊपर अटैक होता है तो इजराइल छोड़ता नहीं है और अब डर इस बात का है कि कहीं इजराइल परमाणु अटैक न कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इजराइल ने कभी इस बात को स्वीकार किया ही नहीं कि उसके पास परमाणु बम है या फिर उसने परमाणु हथियारों का एक जखीरा इकट्ठा किया हुआ है। मैं भी सुन रहा था जैसे कि आप बता रहे थे कि 80 के आसपास परमाणु बम है, लेकिन कुछ एक रिपोर्ट्स हैं खुफिया जो कि इस बात की ओर भी इशारा करती हैं कि 80 नहीं बल्कि इजराइल के पास करीब 400 परमाणु बम है। लेकिन ये बात अंदर से निकलकर सामने आती रही है और इजराइल लगातार जो परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर जो पावर है, उसको बढ़ाने पर लगातार कोशिश करता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इजराइल की ओर से जवाबी हमला किया गया तो जाहिर सी बात है कि फिर जिस जंग की बात हम कर रहे हैं कि वो थम जाए, रुक जाए, आगे ना बढ़े, वो बढ़ेगी, फिर वो व्यापक पैमाने पर बढ़ेगी। लेकिन अब देखना होगा दोनों को, अगर हम ताकत को कंपेयर करें तो ईरान इजराइल के सामने, अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें, अगर हम हथियारों की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईरान कहीं नहीं टिकता। सबसे बड़ी बात कि ईरान अभी अपने जो इंटरनल हालात हैं उनसे बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चरम पर है। ईरान में 11% बेरोजगारी दर है। इजराइल को मैं कंपेयर करूं तो वहाँ सिर्फ 3.5% के आसपास बेरोजगारी दर है। जीडीपी में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो रक्षा बजट है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तकरीबन आप समझ लीजिए कि जो ईरान का रक्षा बजट है उससे 2.5 गुना ज़्यादा जो रक्षा बजट है वो इजराइल का है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंपेयर करें, उसमें लगता है कि टिक नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी आर्थिक मामलों में भी, क्योंकि पिछले 25 या 30 साल हो गए हैं जो इंटरनेशनल जो सैंक्शंस उस पर लगे हुए हैं, प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, तो उससे भी अलग तरह से वो जूझता है। तो जाहिर है उतना डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पाया है। जो कुछ उन्होंने किया है वो अपने बलबूते पर ही कर पाते हैं। ये भी डर है
जिन सैंक्शंस की आप बात कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से जो ईरान पर लगाए गए हैं, 500 से ज़्यादा तरीके के प्रतिबंध हैं ईरान पर जो कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं। ये डर ईरान के मन में भी होगा कि अगर वो अमेरिका की बात की अनदेखी करके आगे इस लड़ाई में आगे बढ़ता है तो फिर हो सकता है कि उस पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगें, उस पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगे। लेकिन अब ईरान ने एक गलती तो कर दी है, क्योंकि इनिशियली जब ये धमकी दी गई थी ईरान की ओर से कि मैं 48 घंटे के अंदर हम जवाब देंगे, जो सीरिया में जिस तरह से अटैक हुआ उसका हम जवाब देंगे, उसके बाद ईरान ने किया। लेकिन अब बारी इजराइल की है और मुझे बार बार ये डाउट है, क्योंकि इजराइल का कैरेक्टर आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि इजराइल कभी भी छोड़ने में विश्वास नहीं करता है। कम से हमने देखा भी जो पिछले दिनों जो गाजा पट्टी में हुआ उसको हमने देखा कि कैसे इजराइल ने जो है गाजा पट्टी में घुस के पूरा का पूरा जो एरिया है उसको किस तरीके से तबाह किया था, हमने वो भी देखा। बेशक इस समय तो यही चल रहा है रोहित। हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है, यूएन लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है, लेकिन जंग में किसी तरह की कोई तब्दीली आ नहीं रही है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि ना अमेरिका की सुनी जा रही है और ना यूएन की सुनी जा रही है।